28 फरवरी 2019 को जब अभिनंदन वर्तमान की अहलिया तन्वी मारवा के मोबाइल फोन पर सऊदी अरब के नंबर से एक कॉल आई तो वो हैरान भी हुई और परेशान भी, क्योंकि दूसरी जानिब से लाइन पर इन्हें पाकिस्तानी जेल में कैद उनके शौहर विंग कमांडर अभिनंदन की आवाज सुनाई दी। आईएसआई की जानिब से ये कॉल सऊदी अरब से रूट की गई थी। मुबैना तौर पर एक जानिब पाकिस्तानी एहलकार अभिनंदन पर घूंसों की बौछार कर रहे थे, तो दूसरी जानिब उन्हीं का एक आदमी अभिनंदन की अहलिया से फोन पर उनकी बात करवा रहा था। जासूसी की दुनिया में इसे गुड कॉप बैड कॉप टेक्निक कहा जाता है और इसका मकसद किसी शख्स से ज्यादा मालूमात हासिल करना होता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को ही इमरान खान ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि उनका अभिनंदन को कैद में रखने का कोई इरादा नहीं है, वो इसे छोड़ रहे हैं। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामान ने वैसे तो तालियां बजाकर उनके इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन कई हलकों में सवाल भी उठे कि क्या ये समझदारी का फैसला है। दूसरी जानिब इंडिया के सियासी रहनुमाओं ने यह तासुर देने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि इमरान खान ने इंडिया के सख्त रुख से घबरा कर ये कदम उठाया है। इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के सदर ने 5 मार्च को रियासत झारखंड के एक इंतखाबी जलसे में कहा कि उन्होंने हमारे पायलट को पकड़ा, लेकिन मोदी जी की वजह से इन्हें 48 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। इस बयान से पहले ही इंडिया मिलने लगा था कि अभिनंदन को छोड़ा जाने वाला है। अमेरिकी सदर ट्रंप से जब सहाफियों ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं जल्द ही आपको पाकिस्तान से एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, जल्द ही ये हल हो जाएगा। और सदर ट्रंप के इस दावे के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अभिनंदन को इंडिया के हवाले करने का ऐलान कर दिया। इस मामले में अमेरिका के अलावा सऊदी अरब ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। पुलवामा हमले के बाद सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पहले पाकिस्तान का दौरा किया, फिर इंडिया का। इंडिया के दिफाई माहिरीन के ख्याल में इन दौरों के दौरान शहजादा सलमान ने सिफारती लिहाज से एक तनी हुई रस्सी पर चलते हुए पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ताउन की तारीफ की। वहीं इंडिया में उन्होंने वजीर आजम मोदी की इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि दहशतगर्दी को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। यही नहीं, सऊदी अरब के वजीर खारिजा आदिल अल जबीर ने इस्लामी ममालिक के इजलास में इस दौरान इंडिया की वजीर खारिजा सुषमा स्वराज से बात की। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस मामले के हल में सऊदी अरब की दिलचस्पी की वजह क्या थी? सऊदी अरब में इंडिया के सफीर रह चुके तलमीज अहमद का ख्याल है कि सऊदी अरब अपने ईरान मुखालिफ इश्तराक में पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है। इसके अलावा इसकी इंडिया को ईरान से दूर करने की कोशिशें भी जारी हैं। बालाकोट में इंडिया के हमले के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के बाअसर ममालिक और सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान से राब्ता करके इन्हें मुत्तला किया कि इंडिया बालाकोट हमले के नताइज से मुतमईन नहीं है। इसके बहरी जहाज़ों ने कराची की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है और वो पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी कि इंडिया और पाकिस्तान की सरहदों पर इंडिया की फौजी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन मालूमात से परेशान होकर मुतद्दिद ममालिक ने इंडिया से राब्ता किया। इंडिया की खुफिया एजेंसी रा के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इंडिया ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि असल में इसकी बहरी फौजें कराची की बंदरगाह की जानिब नहीं बल्कि दूसरी जानिब जा रही हैं। इन ममालिक के पास सैटेलाइट्स के जरिए इस नकलो हरकत को देखने की सलाहियत है और वो चाहें तो पाकिस्तान के दावों की आज़ादाना तफ्तीश कर सकते हैं। इन ममालिक ने इंडिया से पूछा कि क्या वो तैयारे को गिराए जाने और इंडियन पायलट को पाकिस्तान में कैद किए जाने के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रहा है, तो इंडिया ने जवाब दिया कि गेंद अब पाकिस्तान के कोर्ट में है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि कशीदगी कम हो तो इसे इस बारे में इक़दाम करने होंगे। इंडिया ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अगर अभिनंदन को नुकसान पहुंचाया जाता है तो पाकिस्तान को नताइज का सामना करना होगा। यही नहीं, रा के डायरेक्टर अनल धस्माना ने आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से बात करके उन पर वाज़ेह कर दिया कि अगर अभिनंदन के साथ सख्ती बरती गई तो पाकिस्तान को नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी दौरान कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने अमेरिका में अपने हम मनसब जॉन बोल्टन और वजीर खारिजा माइक पोम्पियो को हॉटलाइन पर बताया कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन के साथ कोई भी बदसलूकी होती है तो इंडिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, डोवाल और धस्माना ने मुत्तहदा अरब अमारात से भी बात करके इंडिया की मंशा वाज़ेह कर दी थी। इस दौरान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को खुफिया मालूमात मिली कि इंडिया 27 फरवरी की रात 9 से 10 के दरमियान पाकिस्तान पर 9 मिसाइलों से हमला करेगा।
पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के लिए इंडिया पर 13 मिसाइलों से हमला करने का मंसूबा बनाया। इसी दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के आसपास ब्लैकआउट करने और फिजाई रास्ते बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कशीदगी के दौरान सऊदी अरब के वजीर खारिजा शहजादा आदिल अल जबीर अमन का पैगाम लेकर इस्लामाबाद गए। उसी वक्त इंडिया में सऊदी अरब के सफीर डॉक्टर सऊद मोहम्मद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पुलवामा हमले से कबल मोदी हुकूमत ने सऊदी हुकूमत को बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी थी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जाती ताल्लुकात मजबूत हो चुके थे। जब पुलवामा हमला हुआ था तो सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान का साथ देने के बजाय एक सख्त बयान जारी किया था। सिफारती मामलों के माहिर हर्ष पंत ने बताया कि सऊदी अरब नहीं चाहता था कि यह मामला इतना बढ़े और इसे वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक का साथ देना पड़े। उनके मुताबिक हिकमत अमली के मामलों में पाकिस्तान और सऊदी अरब की सोच एक दूसरे से बहुत करीब है। सऊदी अरब ने बैक चैनल से कोशिश की कि पाकिस्तान इस मामले को मजीद ना बढ़ने दे। इसने इंडिया से भी बात की और जब इसे इंडिया से इस बात के इशारे मिल गए कि कोई बीच का रास्ता निकल आने पर इंडिया को कोई एतराज नहीं होगा, तो इसने पाकिस्तान से राब्ता किया। इसने पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया कि अगर इसने कशीदगी कम करने की कोशिश नहीं की तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं रह सकेगा। हर्ष पंत ने बताया कि सऊदी अरब पर मगरबी ममालिक का दबाव तो था ही, लेकिन सऊदी अरब के इस मौक़िफ़ से पाकिस्तान को लगा कि वो इस्लामी ममालिक के दरमियान अकेला रह जाएगा। पाकिस्तान मगरबी दबाव बर्दाश्त करने के लिए किसी हद तक तैयार हो सकता था, लेकिन सऊदी अरब के खिलाफ खड़े होने का मतलब था कि इस्लामी ममालिक भी उसका साथ देने में घबराते। कौमी सलामती के मुशीरों की कौंसिल के रुकन तिलकत देवशुर का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर स्टैंड ऑफ बढ़ता है तो पाकिस्तान का साथ कौन कौन से ममालिक देंगे। अगर उनको ये लगता कि इस मामले में मगरबी या इस्लामी ममालिक इसका साथ देंगे तो शायद कशीदगी को और बढ़ाने के बारे में वो सोच सकता था। लेकिन जब इन्हें लग रहा हो कि इस मामले में अकेला पड़ जाने का खतरा है तो इनके सामने अभिनंदन को छोड़कर कशीदगी कम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।